ट्यूशन तो उस्ताद जी का की तो सारे बेटे उसका हुआ जी नाज़रीन मोहतरम आपका खैर मकदम है। दर फरीद पे हम हाज़िर हैं और फैज़ फरीद जारी है। हमारी ये खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान शहज़ादा गंज शक्र भी जलवा फरमा है, साहबजादा वाला शान साहबजादा आसमान पर जलवा फरमा है और उनके साथ बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ सुंदर शरीफ के सज्जादा नशीन बहुत बड़ी हस्ती जनाब किबला पीर सैयद हबीब इरफानी साहब भी जलवा फरमा है। किबला पीर साहब आपकी नज़र ये शेर करते हैं दर फरीद पर के शायर कहता है कि ज़िक्र बाबा फरीद करते हैं, ज़िक्र बाबा फरीद करते हैं, रोज़ हम अपनी ईद करते हैं। ज़िक्र बाबा फरीद करते हैं, रोज़ हम अपनी ईद करते हैं, रोशनी अपने पीर से लेकर दिल को रोशन मसीद करते हैं और उनको दोनों जहान मिलते हैं जिनको बाबा मुरीद करते हैं और बैठकर उनके कुर्ब में आबिद हम तो साबिर पिया की दीद करते हैं। साबिर मोहतरम देखें हदीस पाक के अंदर आता है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है और मुत्तफकुन अलैह हदीस है। करीम आका ने फरमाया कि वो शख्स जिसने 100 कत्ल किए थे और जनाब वो अहलुल्लाह की तरफ चल पड़ा था तो रास्ते में मौत वाक़ हो गई तो जनाब जन्नत और दोज़ख के दोनों फरिश्ते आ जाते हैं। हुक्म होता है अगर ये अहलुल्लाह की बस्ती के करीब है, ज़ाकिरीन की मजलिस के करीब है तो उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो फिर वाक़या बात ये थी कि वो बस्ती से दूर था, रब ने हुक्म दिया कि वो ज़मीन सिमट गई और अहलुल्लाह के करीब हो गया तो रब ने उसे जन्नत अता फरमा दी। वो तो बनी इसराइल के औलिया थे और हम उम्मते मुस्तफ़ा के वली की बारगाह में हाज़िर हैं और शहज़ादा गंज शक्र हमारे साथ जलवा फरमा है, इनकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। किबला आपको बहुत मुबारक हो जी और शब रोज़ आपकी रसूमात का सिलसिला जारी व सारी है। मैं चाहूँगा कि फैज़ फरीद के हवाले से कुछ कलमात अता फरमाएँ और रसूमात के हवाले से अपने सामीन को कुछ बयान करें किस तरह लोग कशा कशा खींचे चले आते हैं और दर फरीद पे हम हाजिर हैं। और मेरा तो ईमान ये है कि जो दरवाजे से ना भी गुजरे, जो डिब्बा फरीद पे आ जाए अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमा दे। सारे लोग हैं, माइक उनको पकड़ा दें। ये बात ये है जिस तरह लॉकडाउन है उसकी वजह से उसको बड़े बाबा साहब ने बुला लेंगे आने के ख्वाहिशमंद से इसकी वजह क्या है चाहते थे कि अगर अल्लाह का हम पे आसानी नसीब हुआ है उसको हम जो है चंद गफलत की वजह से जो है दोबारा ना क्योंकि जहाँ बढ़ गई है पाकिस्तान में कम इसकी वजह से पाकिस्तान जैसे आगे लाइट पकड़ के अभी जो रास्ता के मामला और एक बात हस्ती को कभी नहीं भूलती। ये देखिए जो लोग जैसे रवायात में आता है कि बाबा जी की तबलीग से और आपके शख्स अखलाक से 40 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा और 40 लाख उस ज़माने में आज से 800 साल पहले ये जो 700 दरवाजे की ओपनिंग है और ये बाबा साहब के मसाल की डेट नहीं है। आपका दुनिया से पर्दा करना इससे पहले सालों से ये संगीत
بڑی جماعت حافظوں کی جو بنی تھی، ایک ایک اینٹ پہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی، سب نے حضور کی یہاں پہ زیارت کی. اور جب سے یہ زیارت کا عمل شروع ہوا، لوگ اور اس زمانے کے 26 بزرگان نے اس دروازے سے گزر کر حضور کا فرمان علی شان کی اطاعت کرتے، اور آج تک ان 26 بزرگان دین کے مریدین جب کسی بھی سیاست سے کسی بھی نسبت سے لگتے ہو، ان کے بزرگ یہاں سے گزر کے گئے اور اس نسبت سے آج تک ان کے مرید گزر رہے ہیں. اور اس میں بڑی خوب ایک کمال کی بات ہے، اس دروازے کو لوگ باب الجنت کہتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور جو وہاں داخل ہوگا وہ امن اور سلامتی میں آ جائے گا. سبحان اللہ. اب اس دروازے سے گزر رہے ہیں، اس دروازے کو نوری دروازہ کہا جاتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ حضور اسے نوری دروازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. اس نے کہا حضور میں بھی خواہش رکھتا ہوں کہ مجھے دکھایا جائے. آپ نے اپنی دستار اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی، تو جب اس نے دیکھا تو اس کے منہ سے نکلا بابو بولے ہو گئے. پوچھا کیا ایسا واقعہ ہوا تمہارے منہ سے یہ بات؟ اس نے کہا جب میں نے دیکھا لوگوں کو تو میں نے جیسے چاروں جنموں سے داخل ہو کر اس دروازے سے نکلے تو ان کے جسم سے نور گر رہا. پتہ چلا کہ جب اللہ والوں کی بارگاہ میں انسان آتا ہے، اللہ اپنے نیک صالح بندوں کی نسبت سے اس شخص کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے. اگر اس کی نسل میں کوئی ایسا درویش آ جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہوں اور اگلوں کے بھی گناہ معاف. کیا بات ہے. اسی بات پہ حضور گنج شکر اپنی آخری پیغام میں فرماتے ہیں، ایک فریدہ مٹی اٹھے مٹی ڈولی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی مٹی ہوے. نہ کر بندیا میری میری، نہ اے تیری نہ اے میری، چار دناں دا میلا دنیا بعد وچ بنی مٹی دی ڈیری. نہ کرے تیرا مٹی نال نہ دھوکا کر، تو بھی مٹی وہ بھی مٹی. ذات پات دی گل نہ کر، ذات بھی مٹی تو بھی مٹی. ذات فقط اللہ دی اچھی، باقی سب مٹی دیا بندیا. کدی تیری بلے بلے اج مٹی دے اتنے بندیا، کل مٹی دے تھلے. دے بھی مٹی رات بھی مٹی، تیری اچھی ذات بھی مٹی. مٹی وچ مٹ جانا تیری اوقات بھی مٹی. کیا کہتے انہیں نال جانا اپنے اوپر کاٹ بیٹھا مٹی دی ڈیری جن دے اتنے کک پئے. فرید اتھوں کوئی نہ مڑیا، اتھوں ہی لکھا گئے. ہم لوگوں نے یہ جہان چھوڑنا ہے، یہ فکر فرید ہے. اگر مریدین عاشق فرید ہونے کے ساتھ ساتھ فکر فرید کو زندہ کر لیں کہ فرید الدین فرماتے ہیں وہ خود کو فرید الدین کا مرید نہ سمجھے، اس نے ایک وقت کی نماز قضا کر دی. اگر ہم بابا جی کی محبت میں آئیں تو ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، تب بھی فیض ملے گا. کیسے؟ پہلا حقیقت کی زندگی کی ہے، تب انسان ولی بنتا ہے، ورنہ اس کا دامن ولائت سے خالی ہوتا ہے. یہ پیغام ہے بابا جی کا اس آستانے کی نسبت سے کہ جتنے بھی مریدین آئیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. کیا آپ سبحان اللہ کیا کہنا ہے، کیا کہنے. ناظرین محترم، یہ تھے گنج شکر کے شہزادے جناب دیوان عثمان صاحب کی بہت پیاری ہستی. مجھے بابا صاحب کا قول یاد آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جس نے میری اولاد سے سلام کیا گویا اس نے میری بارگاہ میں مجھے سلام کیا. مجھے دیکھیں نا، یہ تو گنج شکر کے شہزادے ہیں. وہاں تو قرآن پاک میں آتا ہے نا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. فرمایا جو اللہ کے دروازے پہ کتا بیٹھ جاتا ہے رب اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے. اور دیوان صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ دروازے سے گزرنے کا معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح حضور بابا صاحب نے زندگی تھی اسی طرح اصل میں اتباع رسول ہے. اگر اتباع کی دولت ہے تو پھر یقیناً جنت عطا ہوگی. اگر اتباع نہیں، صرف آپ کہیں گے ہم گزر جائیں، تو دیوان صاحب نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تعلیمات مصطفیٰ پہ عمل کرنا ہے. ہمارے ساتھ پاکستان کا بہت بڑا نام جنہیں ہم بلبل فرید کہتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر نعت ان کا حوالہ ہے. یہ آواز جو ہے وہ راج کر رہی ہے. جناب الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب سے میں ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور ذکر مصطفیٰ سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں. میں بارے
شکر جناب دیوان عثمان صاحب کی بلا کر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ سب کی نگاہیں لگی ہیں جناب قبلہ عرفانی صاحب پر، اور پہلے ذکر مصطفیٰ، پھر انشاءاللہ ان کے مقصد دیا۔ آپ کا وہ اینکر سے تو رابطہ نہیں ہے نا؟ اسے کہہ دینا جائے گا اس کا کام نہیں رہ گیا۔ کتنا ہوگا؟ نو بجے تک بولا چلے گا اس کے بعد سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رکھ لینا بھرم میرا، میں شرم میرے آقا، رکھ لینا بھرم میرا، میں شرم میرے آقا، کچھ بھی ہے میرے آقا نہ کر تو تمہارا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ بھی ہے میرے آقا نہ کر تو تمہارے ہیں، قربان تیری شان پہ حسنین کے قربان تیری شان پہ حسنین کے نانا، صدقہ تیرے نالین کا میرے بھی گزارے، صدقہ تیرے نالین کا، اور پنج تن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر، تن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر، اس وقت سے پھر وارے اس وقت سے پھر ان پر ہے آیا عیب میرے، پھر بھی تسلی ہے، ان پر ہے آیا عیب میرے، پھر بھی تسلی ہے، کیا کہ سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے، ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے۔ دو تین اشعاری بابا صاحب کے کلام فریدا ٹریا ٹریا جا، فریدا ٹریا ٹریا جا، فریدا ٹریا ٹریا جا، فریدا ول وچ ول نبا، فریدا ٹریا ٹریا جا، فریدا ٹریا، اٹھ
फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीह तू सुता रब जागदा तू सुता रब जागदा तेरी डांडे नाल फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा सुतिया क्या फरीद फरमाते हैं जो फरीदा सुतिया भी मेला वेखण जा मत कोई मिल जाए बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा कोई मिल जाए बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा मत कोई मिल जाए बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा उठ फरीदा सुतिया काले मेंढे कपड़े ते काला मेंढा भेस मैं गुनाही भरिया मैं गुनाही भरिया ते लोग कहन दरवेश मैं गुनाही भरिया ते लोग कहन दरवेश फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया नाज़रीन मुकर्रम जनाब बुलबुल फरीद जनाब अल्हाज मोहम्मद शहबाज मोहम्मद फरीदी माशाअल्लाह से प्रवास करते हैं तो यकीन करें तसव्वुरात की दुनिया में कहाँ से कहाँ सलामत रखे और ये आवाज़ इसी तरह चलती रहे। बारगाह फरीद में हाज़िर हैं, अपने मुक़द्दर पे हम नाज करें, इतने मुक़द्दर वादे हैं कि हम दर फरीद पे हाज़िर हैं। ये वो आस्थाना है जहाँ से मदीना पाक की मोहरें लगती हैं, जहाँ शकावतें सादतों में बदल जाती हैं। मैं कहता हूँ हम बहुत खुशबख्त हैं। मैं ARYQTV की पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो फैज़ फरीद के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर दर फरीद का नज़ारा करवा रहे हैं। रब कायनात इनकी सैयद काबश को सैयद जमीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बारगाह फरीद के अंदर एक औरत आती है, रोती हुई आती है और आंखों से अश्क जारी है। अर्ज़ की कि बाबा जान मेरा बेटा गुम हो गया। अगर बेटा फौत हो जाए सब्र आ जाता है, लेकिन अगर गुम हो जाए तो आपको पता है निगाहें जो है वो दरवाजे पे लगी रहती हैं। वो हाजिर हुई बारगाह फरीद में, बाबा साहब से अर्ज़ किया तो बाबा साहब ने जब रोते हुए देखा, अहले दिल जो होते हैं वो जनाब मखलूक का दर्द नहीं देख सकते। आपने फ़ौरन मुराकबा किया, फरमाया कि जा अम्मा तेरा बेटा तेरे घर में पहुंच गया है। जब वो अम्मा घर में जाती है तो देखा बेटा घर में आप पहुंच चुका है। कहा बेटा तुम कैसे पहुंचे? कहा मैं दरिया के किनारे पे बैठा था और मैं रो रहा था। दरिया के अंदर से एक बुजुर्ग निकले, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तू क्यों रोता है? कहा मैं अपने घर से दूर निकल आया हूँ और यहाँ बैठ के रो रहा हूँ। तो फरमाया कि उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की, खोली थी तो मैं दरिया के किनारे पर था। जब मैंने आंखें बंद की तो अपने घर में मौजूद था। बाबा फरीद ने फरमाया कि जो अम्मा घर में जाओ तेरा बेटा घर में मौजूद है। साबिन मोहतरम हमारे दरमियान बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी हस्ती और अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख के अंदर बहुत बड़ा नाम है। जनाब किबला पीर तरीक़े जनाब किबला पीर सैयद हबीब इरफानी साहब आस्ताना आलिया शरीफ। अगर आप शफ़क़त फरमाए तो कहते हैं हज़रत के करीब बैठना चाहिए और बिल्कुल दर फरीद के आप करीब हो जाएंगे और हम भी आपके कदमों में हो जाएंगे। कहते हैं वकून सादिकीन, अल्लाह वालों की सोहबत में आ जाओ। तो मैं आपकी सोहबत में बैठा हूँ तो क्या पैगाम देंगे और ख़ास तौर पर संगत के हवाले से ख़ास पैगाम आप अता फरमाएं कि हज़रत की संगत क्या चीज़ है? बंदा सही छप रहा है। इस घर का सदका, इस रात का सदका, जिनका नाम फरीद वो सबके में वो भी यहाँ आया है। जब जाए तो झोलियाँ भरकर। मैं जिस तरह से गुजर साहब ने बात फरमाई, बशर हाफिज़ रहमतुल्लाह ताला के मज़ार के ऊपर एक फिक्रा लिखा हुआ है कि यहाँ इस
किसी भी आने वाले से उसका मजहब मत पूछो कि उसको खाने की हाजत तो नहीं, उसकी कोई ज़रूरत तो नहीं, उसकी कोई मजबूरी तो नहीं। ये उस वक्त का बाबा फरीदुद्दीन मसऊद का अल्लाह ताला से एक और वाक़या है कि एक और मुरीद अपने मामलात को हल करके अपने शहर और उसने ये बात गुजारिश की, इजाज़त तलब की कि मुझे इजाज़त दी जाए मैं जाके और दीन का काम करूं। तो उन्होंने नसीहत फरमाई कि कोशिश करना बैठ के आप नीचे बैठ के तुम्हें ज़बान ना हिलानी पड़े, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा तरीका, तुम्हारा अमल ऐसा हो कि जिससे लोग मुतासर हों। और बाबा फरीदुद्दीन मसऊद का अल्लाह ताला से अजीज़ की ज़ात, वो ज़ात के एक मौके पर सुबह सहरी सुबह नाश्ते की खाना लगा हुआ था, एक मेहतर गली में झाड़ू देने वाला गैर मुस्लिम वो आया, उसने आगे इजाज़त तलब की कि क्या मुझे खाना मिल जाएगा। आपने फरमाया लोग बैठे हैं खाना खा लो। वो बैठा और अकेला था, वो हर प्लेट में 2 लोग बैठते थे। बाबा फरीद का अल्लाह ताला से अजीज़ चलते हुए आए और उससे ये बात कही कि क्या मुझे इजाज़त दोगे कि मैं तुम्हारी प्लेट में खाना खा लूँ। उसने कहा कि जी मैं आपका खाना खा रहा हूँ। आपने फरमाया प्लेट तुम्हारी है। नतीजा ये हुआ कि खाना खा के वो शख्स घर गया और थोड़ी देर बाद अपने पूरे ख़ानदान को लिए हुए आया कि हमें कलमा पढ़ा दे। ये वो बात कि जो उन बुजुर्ग ने इरशाद फरमाई कि कोशिश करना कि अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने के लिए तुम्हें ज़ुबान ना हिलानी पड़े। और ये बाबा हुजूर का ये मामला, ये बात, ये काम कि ज़ुबान नहीं हिलाई, उसको दावत नहीं दी मुसलमान हो जाओ, लेकिन ये बता दिया कि मुसलमान कैसा होता है, मुसलमान जो है उसके अंदर क्या है, उसके बाहर क्या है। एक और वाक़या इसी तरह का, एक शख्स ने किसी वक्त कैंची पेश की आपकी खिदमत में, आपने शुक्रिया अदा करके उसको वापस कर दिया और ये बात इरशाद फरमाई कि अजीज़ मुझे पेश करना है तो सुई धागा पेश करो। हम लोगों को जोड़ने वाले हैं, काटने वाले नहीं हैं। ये बाबा फरीद की ज़ात है और बाबा हुजूर का एक इरशाद है कि फ़कीर फरीदुद्दीन मसऊद ने 40 साल तक अपने अल्लाह के अहकामात की मुकम्मल तौर पर बजावरी की है और अब वक्त ये है कि फ़कीर उसकी बारगाह में गुजारिश पेश करता है और वो अता फरमाता है। और जो कुरान मजीद में इरशाद है कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा, कि उस वक्त बाबा फरीद ने अपने अल्लाह को इस तरह से याद रखा कि उनका कोई लम्हा, कोई साथ, कोई लम्हा, कोई वक्त ऐसा नहीं था कि जिसमें वो अपने अल्लाह के अहकाम से किसी कहीं इधर उधर हुए। फिर ये कि अज़कुरकुम फ़ज़कुरूनी, ये वो है, वो ज़ात है, बाबा फरीद की ज़ात वो ज़ात है कि जिन्होंने हर लम्हे में, हर साथ में, हर आन में अपने अल्लाह को याद रखा। और फिर अज़कुरकुम कि 850 साल से ज़्यादा होने वाले हैं, हक फरीद या फरीद के नारे जहाँ भी लगते हैं, जहाँ जहाँ बाबा के मानने वाले हैं, जहाँ जहाँ बाबा से मोहब्बत करने वाले हैं, वो हक फरीद या फरीद के नारे लगाते हैं और ये क़यामत तक नारे लगते रहेंगे। और एक वाक़या, एक मौके पर पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला यहाँ तशरीफ़ लाए और किसी ने पूछा कि जी ये लोग शिरक नहीं कर रहे, हक फरीद या फरीद के नारे लगा रहे हैं। तो पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि शायद इस वक्त अल्लाह भी अर्श पर हक फरीद या फरीद कह रहा है। और ये आया मुबारका उन्होंने दलील में पेश की। ये ज़ातें जिन्होंने अपनी जिंदगियां, अपने घर बार, अपने मालो दौलत, अपनी जायदादें, अपना सब कुछ अपने अल्लाह की खातिर कुर्बान किया, अपने जो आबाई जगह थी उनसे इन्होंने हिजरत की अल्लाह के दीन की खातिर। और फिर ये भी एक वाक़या और मैं गुजारिश करके इजाज़त चाहूँगा कि हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन फ़खरे जहाँ देलवी रहमतुल्लाह ताला से किसी ने पूछा कि या हज़रत क्या मामला है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत मशहूर होते हैं, जब उनको मौत आती है तो लोग
भूल जाते हैं। कुछ लोगों का तस्करा उनकी ज़िंदगी में नहीं होता, लेकिन जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो एक मखलूक उनका तस्करा करती है। ये वो जाते, और ये बात इरशाद फरमाई कि जो शख्स शोहरत के हसूल के लिए कोई भी काम करता है वो उसकी ज़िंदगी तक रह जाता है। जो अल्लाह की खातिर काम करता है, शोहरत उसका मकसद नहीं होती, मरतबा नहीं होती, तो फिर अल्लाह ताला मखलूक की ज़ुबानों पर, मखलूक के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है और उनकी ज़ुबानों पर उसका तस्करा जारी कर देता है। और ये जो आज पौने 800 साल गुजरने के बावजूद भी, इतनी सख्त लॉकडाउन के बावजूद भी, इतनी सख्त पाबंदियों के बावजूद भी, इतने सख्त मौसम के बावजूद भी ये हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग आए हैं। तो ये वो जो उसका है कि मैंने तुम्हें याद रखूंगा, ये उस मालिक ताला का याद रखना है कि लोगों के दिल इस तरफ खींचे चले आते हैं, इस मोहब्बत में खींचे चले आते हैं, इस मोहब्बत के लिए। और फिर वो जो आप आगे हक फरीद या फरीद का नारा लगाते हैं तो फिर यकीनन दिलों को एक इत्मीनान मिलता है, दिलों को एक रौनक मिलती है, दिलों को क्या कहने नाज़रीन मोहतरम हज़रत क़िबला आपके तरीक़े पर इज़्ज़त मोहतरम पीर सैयद हबीब इरफानी दामद बरकातुहू कुद्सिया आस्तान आलिया सुन्नत शरीफ के सज्जादा नशीन बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है कि जब बंदा रब का हो जाता है तो रब कायनात उस बंदे से जब मोहब्बत का नूर उसे मिलता है, फरमाया फिर रब फरमाता है वजबत मोहब्बती, फरमाया फिर अल्लाह पाक लोगों की मोहब्बत उसके दिलों में डाल देता है। और क्या खूबसूरत क़िबला इरफानी साहब ने इरफान और उक्ते खोले हैं, और हज़रत मौलाना फ़खर जहाँ देहलवी अल्लाह रहमत का कौल मुबारक जो अता फरमाया, क्या खूबसूरत बात है कि मखलूक उसकी हो जाती है। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब उन्होंने एक बुर्ज़े का एहतराम किया जिस पे अल्लाह का मुबारक नाम लिखा था, अल्लाह अकबर, तो जनाब फिर सारी जिंदगी नंगे पाँव रहे। हाफी कहते नंगे पाँव वालों को। तो जनाब फिर रब्बे कायनात ने बगदाद के जानवरों को भी हुक्म दे दिया था कि तुमने गोबर नहीं करना क्योंकि मेरा बिशर हाफी नंगे पाँव फिरता है। जब तक बिशर हाफी नंगे पाँव रहा, नंगे पाँव रहे, बगदाद की गलियों में किसी जानवर ने गोबर नहीं किया। नाजरीन, ये क़िबला इरफानी साहब ने जो बात की है कि जब बंदा रब का हो जाता है तो सारी मखलूक उस बंदे की हो जाती है। काफ़ी अरसे के बाद किसी बंदे ने बगदाद की गलियों में गोबर देखा ना, तो उसने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजूर, ये गोबर दे के इन्ना लिल्लाह पढ़ना समझ से बालातर है, पर मैं लगता है आज बिशर हाफी अल्लाह को प्यारा हो गया। जाके देखा तो जब में गफीर था। जब बंदा रब का हो जाता है वही बात है फस्कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हजूर क़िबला इरफानी साहब ने जिक्र किया, बहुत बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान मौलाना फ़खर जहाँ देहलवी अलैह रहमत के ख़ानदान के शहजादे फरमा है, जनाब पीर तरीक़त जनाब क़िबला ख्वाजा इसरारुल हक फ़खरी साहब जलवा फरमा है। क़िबला आप भी कोई पैगाम अता फरमाएं जी। बिस्मिल्लाह। लोग सोचते हैं, सवाल करते हैं कि इतनी सदियों के बाद